सो हेलो एवरीवन एंड 5 PM सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके पब्लिश हुए हैं दैट वी आर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे एक तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात की गई है। और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की अगर बात की जाए तो ये डेवलप किया गया था 1963 में फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। जैसे मान लो फूड का जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, जो कि हेल्थ कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल एक कमीशन है जिसे हम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बोलते हैं, जिसका गठन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका किया गया है। एंड यहाँ पे क्या है, खास तौर से जॉइंट FAO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के तहत जो सर्टेन कोड्स हैं, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीज़ें उसमें आपकी हाईलाइट की जा रही हैं। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इस्टेब्लिश्ड की गई है UNEP के द्वारा। तो UNEP नहीं है, इट्स अ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3 इसका आपका आंसर है। तो ये ध्यान में रखना। अगेन इस संडे को रात 9 बजे आपका जो 8th टेस्ट है एडवांस करंट अफेयर्स की प्रिलिम्स सीरीज का, प्लीज़ उसका हिस्सा बने, टेस्ट जरूर से देना है। एंड टोटल 7 टेस्ट हो चुके हैं, PDF डलने लग जाएगी अभी। 3rd और 4th टेस्ट की PDF आ चुकी है, और 5 AM सीरीज़ की PDF भी उसी में मिलेगी। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप जरूर से डाउनलोड करें और जो टेस्ट सीरीज़ है उसका हिस्सा जरूर से बने, अगर आप 24 या 25 की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, देखते हैं सब नेपच्यून प्लैनेट के ऊपर। इस पर मैंने हिंदू पर भी चर्चा आप लोगों से की थी। तो देखो ये जैसे एक्सो प्लैनेट्स हमारे बहुत सारे होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं वो एक्सो प्लैनेट्स कहलाते हैं, अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। तो जैसे अब इसमें अर्थ है, फिर हॉट सब नेपच्यून, वार्म सब नेपच्यून और नेपच्यून लाइक। तो ये साइज पर निर्भर करता है, मतलब जो भी एक्सो प्लैनेट है उसकी साइज क्या है। जैसे यहाँ पे रेडियस 2.68 इंटू समथिंग इसमें मैंशनड है, 2.68 इंटू अर्थ, अर्थ से लगभग 2.68 टाइम है। मास 7.2 इंटू अर्थ के बराबर है। और इसके बाद अगर इफ विल सी हियर, तो यहाँ पे जो वार्म सब नेपच्यून है उसमें रेडियस 2.74 है, और नेपच्यून आइस जायंट है वो और बड़ा है अर्थ से। तो ये जो साइज है अर्थ से बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपके पास यू हैव जो भी प्लैनेट्स है उसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये सब नेपच्यून भी क्या है, लगभग हॉट और वार्म दो तरीके के होते हैं। इसमें अर्थ के से जो रेडियस 2.68 इंटू अर्थ, ये हॉट सब नेपच्यून कहलाते हैं। 2.74 इंटू अर्थ, ये आपको वार्म सब नेपच्यून जो है आपको कहलाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे देखो द टर्म, यहाँ पे मेंशन क्या किया है कि जो ये टर्म है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टर्म द सब नेपच्यून, इसका क्या मतलब होता है, विथ स्मॉलर रेडियस देन नेपच्यून, नेपच्यून से छोटा, and it may have a large mass or planet or a planet with a smaller mass than Neptune even though it may have a larger radius। कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे planet with smaller radius than Neptune है, Neptune से smaller radius है इसकी। दूसरा यहाँ पे इन आवर गैलेक्सी आपका ऑब्जर्व भी किया जाता है। फंडामेंटल रिमेन्स अ पजल, मतलब ये थोड़ा सा दुविधा की बात भी रहती है कि कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से हैं ये। रॉकी, दे कुड बी रॉकी विथ थिक एटमॉस्फेयर, इसके जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं। रॉक, आइस जिसमें वाटर रिच एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। इसी बेसिस में वार्म और कोल्ड जो है आपका कैटेगराइज भी किया गया है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने हिंदू में भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट अयोथी थास पंडितार करके हैं, इनके ऊपर है। ये एक पर्सन है, अगर आप इमेज में आपको दिखाता हूँ तो ये हैं, इनके ऊपर है, ये हैं बेसिकली। एंड ये जो है ये बेसिकली ये जो पर्सन है ये अयोथी थास ग्रैंडफादर, इनका नाम था कंथापन। कंथापन जो है जो अयोथी थास जो है, इनके जो ग्रैंडफादर कंथापन है, वो ब्रिटिशर्स के जो रेसिडेंस होते थे वहाँ पे कार्य आपके करते थे। खासतौर से मतलब जनरली अगर देखा जाए तो दलित के रूप में और कार्य जो है उनको कराया जाता था। एंड ऊटी केम टू बी द समर कैपिटल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी
ऊटी को समर कैपिटल के रूप में जो है वो आपका बनाया गया था। तो बहुत सारे लोग जो है जो ब्रिटिशर्स मूव करते थे तो उनके जो ग्रैंडफादर होते वो भी जो कंथापन करके थे वो भी हिल स्टेशंस में साथ में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ ही काम आपके लगे रहते थे, काम कार्य जो है करते थे। सो अयोध्या जो थास है वो भी ऊटी में ही वो ग्रो अप हुए और अपना जो सोशल वर्क है वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। जो भी सोशल वर्क है, सोशल वर्क ऊटी में जैसे गए तो वहाँ भी अपना, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर वहीं थे तो सोशल वर्क भी आप वहीं पे उन्होंने सीखा एंड डेवलप किया। फिर उन्होंने द्रविड़ा पंडिताइन मैगजीन करके, पैंडियन मैगजीन, द्रविड़ा पैंडियन मैगजीन, इसका पैंडियन मैगजीन, ये जो द्रविड़ा पैंडियन मैगजीन है इसको इन्होंने फाउंड किया और इस्टेब्लिश किया। द्रविड़ा महाजन सभा का गठन किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है द्रविड़ा महाजन सभा किसने गठन किया? द्रविड़ा महाजन सभा जो है उसका इन्होंने गठन किया। एंड फिर इन्होंने एजुकेशन और सिविल राइट्स के प्रति जागरूक करना लोगों का, ये सब इन्होंने कार्य किया। सोशल वर्क जो है ये इन्होंने कार्य किया। ये कई प्रकार के जो आइडियाज़ हैं बीइंग प्रपोज्ड एट द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जब फ्रीडम मूवमेंट आपका चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आए थे, तो उसको भी इन्होंने काफ़ी हद तक, कई सारे ऐसे आइडियाज़ को इन्होंने जो है अपोज भी किया था। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये एक प्रकार से जो ब्राह्मणिकल जो एक थॉट प्रोसेस ब्राह्मणिकल एस्पेक्ट को लेकर चला था, तो बोला कि ये सिर्फ इन्हीं को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब स्वदेशी मूवमेंट जो एग्रेसिव हो गया था बंगाल पार्टीशन 1905 के तरफ, तो इन्होंने जो कि तमिलनाडु तक रीच करने का जो मतलब जो उसका इन्फ्लुएंस था स्वदेशी मूवमेंट का, वो तमिलनाडु तक रीच किया था। तो वहाँ पे भी इन्होंने जो ये मूवमेंट है बंगाल पार्टीशन का, इसको अपोज आपका जो है वो आपका किया गया था। तो कुल मिला के जैसे जो उस समय का जो एक मूवमेंट था और उसमें जो डोमिनेंट सर्टेन क्लासेस थी उसके प्रति इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इंक्लूसिव बनाने की बात जो है वो की थी। रिजर्वेशन, रैशनल थिंकिंग, एंटी ब्राह्मीण मूवमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर ये चले थे। ये सब चीज़ें थोड़ा सा तो मतलब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल तमिलनाडु पॉलिटिक्स में रहा है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है जो मैंने अभी आपको हाईलाइट किया। अब देखते हैं जो क्वेश्चन इसमें है वो क्या है। तो पहला जो है इसमें कि 1845 में फैमिली जन्म हुआ इनका 1845 के अंदर, एंड बैकिंग ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन, प्रैक्टिशनर ऑफ सीधा मेडिसिन, चेन्नई एजुकेशन सोसाइटी फाउंड किया इन्होंने, इंस्पायर्ड बाय कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एलिस वाज इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट तमिल टैक्स। कंथापन वाज द वन हु प्रोवाइडेड द तमिल क्लासिक थिरुकुल। व्हेन द स्वदेशी मूवमेंट जो आपका एग्रेसिव हुआ था तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने बेसिकली उसको अपोज किया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को किया था क्योंकि इनका मानना था कि ये जो है ब्राह्मणिकल क्लास के द्वारा जो दिए गए आइडियाज़ हैं उनके तहत ये कार्य कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार की इनकी थिंकिंग थी। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इन्होंने जैसे चेन्नई एजुकेशन सोसाइटी फाउंड करना, ये कुछ पॉइंट्स आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन देखते हैं। तो लाइक बटन प्रेस करें, सुबह उठने की थोड़ा हैबिट डेवलप करें। इन क्वेश्चंस ये सब एडवांस करंट अफेयर्स हैं, जैसा मैंने आपको कहा ये सब एडवांस करंट अफेयर्स, अगर आप इसे भागेंगे बाद में दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, तो अभी से अगर आप इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से फॉलो करें, अभी मैंने एक पूरे महीने की मैराथन सेशन भी अरेंज कर दी है, जिन्होंने पहले नहीं देख रखा है तो आप लोग देख सकते हो। और मतलब सारे जितने भी 5am सीरीज़ के वीडियोज़ को साथ में कंपाइल कर दिया, बट जिन्होंने कर रखा था मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप देखें। फिर आपने नोट्स बना रखे तो अपना रिवीजन कर लेना, या फिर खाली बैठे हो तो ऐसे सुन लो तो अलग बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज चोलिएथियासिस करके है, ये टर्म है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बेसिकली रिलेटेड है, ये कोलियोजोलियाथिस करके है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट स्टोन है, जैसे कई बार जो आपकी ये जो डक्ट है इसमें स्टोन जमा हो जाता है, ये आपका स्टोन होता है ना, पत्थरी जो जमा हो जाता है, ये जिसे गॉल स्टोन भी यहाँ पे कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट स्टोन है, ये बाइल डक्ट आपकी होती है, ये पेनक्रियाज है, ये बाइल डक्ट है, यहाँ पे स्टोन आ जाते हैं। तो ये जनरली क्या है कि ये इस बीमारी को, ये जो स्थिति है इसको, ये शब्द इसी के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। ठीक है, ये टर्म आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो कि ये जो टर्म है मे रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन और टू एनी डिजीज कॉज्ड बाय द गॉल स्टोन। फिर है कि कोलियोथियासिस रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ माइग्रेटेड गॉल स्टोन विद इन द पैंक्रियासिस। तो विद इन द पैंक्रियाज नहीं है, ये बाइल डक्ट के ऊपर, बाइल डक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था, बाइल डक्ट जैसे ये अगर आप देखोगे ना
तो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पेनक्रियाज है और ये आपका ये बाइल डक्ट है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है ना कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या लिखा है कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, तो ये अपने आप अगर आप देखो तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया, तो आंसर ओनली 1 हो जाएगा। लेट्स मूव टू द अमृतकाल जो विजन है 2047 के ऊपर, ये जो विजन है अच्छा इससे पहले क्वेश्चन और भी है, पाइजो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, ये मैंने पढ़ा रखा है, आप खुद आंसर देना इसका। द वर्ड पाइजो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेशर एंड लेटेंट हीट। फिर द इनवर्स पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। फ्रेंच फिजिसिस्ट जैक्स एंड पियरे क्यूरी डिस्कवर्स पाइजो इलेक्ट्रिसिटी इन 1880। पाइजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द हिंदू के सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको आंसर करना है। दोनों सेशंस को पैरेलली लेकर चलना है, हिंदू का भी लेकर चलना है और इस सेशन को भी आपको पैरेलली साथ में लेकर चलना है, ये ध्यान रखते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पढ़ा होगा, पुराने सेशन देखे होंगे, संडे का ही सेशन है जिसमें मैंने इस पर डिस्कशन कर रखा है, तो मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अमृतकाल विजन 2047 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। अमृतकाल विजन 2047 has set a goals to strengthen India's global maritime presence. There are 43 initiatives identified as a part of Amritkal Vision 2047 action plan. तो ये चीज़ थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट आपकी की है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अमृतकाल विजन 2047 है, ये इंडिया का जो मैरीटाइम ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस है, मतलब समुद्र में जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना। 43 इनिशिएटिव है जो इस अमृतकाल जो विजन 2047 है उसमें आपका इंक्लूड किया गया। 43 ऐसे आपके विजन्स हैं जिसमें हमारा एक जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिया मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सेल होना चाहिए, एक परमानेंट इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। IMO का जो हेडक्वार्टर है जो कि आपका लंदन में लोकेटेड, तो हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक है, उसके मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट जो है वो आपका करना चाहिए। रीजनल लेवल पे कार्य करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपका कुछ ऐसे 43 इनिशिएटिव हैं जो इसके अंदर आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो लगभग इसका आंसर, आपका जो आंसर इसका होगा दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द डी वेंटन्स गोल्डन मूल, ये थोड़ा फोटो देख लो, इससे आप समझ जाओगे। डी वेंटन गोल्डन प्रोक्स, ये है इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये जो है जीव, इसकी बात हो रही है इसमें। तो इसमें कुछ अगर आप देख लोगे थोड़ा इमेजिनेशन आपका बढ़ेगा। इट गेट्स इट्स गोल्डन नेम फ्रॉम ऑयली सिक्रीशन दैट लुब्रिकेट इट्स फर सो इट कैन स्विम थ्रू सैंड ड्यून्स। मतलब इवन इट कैन स्विम थ्रू सैंड ड्यून से भी ये क्योंकि एक लिक्विड सा निकलता है जो इसके फर पे प्रेजेंट होता है और ये मूव कर सकता है थ्रू द सैंड का जो टीला होता है, आप मानो इससे। 21 नोन स्पीसीज है गोल्डन मोल की, मोस्टली जो है ओनली ब्राज़ील के अंदर प्रेजेंट है। तो ये ब्राज़ील नहीं है, साउथ अफ्रीका के अंदर ओनली प्रेजेंट है। इट इज़ थ्रेटेंड एंड बाय हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखो हर जीव की तो यही हालत है। और ये आप मानो कि ये अंडरग्राउंड बोर हैड नॉट बीन सीन सिंस 1937 एंड ये जो ऑयल सा सिक्रीट भी करता है और फर के ऊपर प्रेजेंट होता है, दैट हेल्प इट टू मूव टुवर्ड्स सैंड जो है उसमें भी ये इजिली रोल कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये इसका नेचर है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और थर्ड से ये गलत है सेकंड, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही आपका देखा गया है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट, मतलब हाउ मेनी में देखोगे तो 2 स्टेटमेंट। ये वेबसाइट आप याद रखना, सौरभ पांडे UPSC.com, सारी PDF और सब मैगजीन भी आपको मिल जाएगी और GES रिपोर्टर भी आपकी है, दोनों में आप जहाँ भी चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोहनजोदड़ो। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये है आपका मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी हिस्ट्री एंड ऑल में, सब कुछ जो है किया भी होगा। सो मोहनजोदड़ो जो है टू बी द लार्जेस्ट settlement of Indus Valley civilization but was completely abandoned in 1700 BC along with Indus Valley civilization settlement. Mohenjo-daro modern name जो site है has been interpreted as Mound of Dead सिंधी में. It was designated as UNESCO World Heritage Site, the first site in South Asia to be so designated. कितने करेक्ट आप जो है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये अभी न्यूज़ में भी था, ठीक है। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, इसको आप रीड कर लो। लार्जेस्ट सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बट इट वाज कम्प्लीटली अबंडेड बाय 1700 BC अलॉन्ग विथ अदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका, इसको माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता था। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको कंसिडर किया गया इन 1980। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, प्लीज़ उसका हिस्सा बने और कोशिश करें। देखो अभी मैं आपको कह रहा हूँ, बाद में आप लोग उसी चीज़ को
यू विल थिंक मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को कवर कर पाना। कुल मिला के ये है अभी तो जो भी आप ध्यान दें। जो आपका 8th टेस्ट है संडे को 9 बजे शेड्यूल्ड है। अब जिन्होंने 7 टेस्ट कर लिए हैं 7 × 50 तो 350 टॉपिक्स उनके हो गए हैं, ठीक है। तो ये 8th है इंटू 50 400 हो जाएंगे। ऐसे ही करते करते जब 50 × 50 करोगे 2500 हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ती जाएगी। लास्ट में फिर आप जल्दीबाजी में करोगे कुछ नहीं होगा। तो इस बेटर आप हिस्सा बने, टेस्ट दें, पुराने टेस्ट भी दे सकते हैं, नया टेस्ट भी दें और रेगुलर बेसिस में जो है रिवीजन करें। ये सब चीज़ें जो है एडवांस करंट अफेयर्स की पढ़ने की आदत बन जाएगी। वन लाइनर नहीं कि ये कौन गया वो कौन गया, ये सब जो कंटेंट चलता रहता है यूट्यूब में वो एक अलग चीज़ है। आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें देखनी है कि हमें क्या करना है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलता है नेक्स्ट सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।